हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 का ये ऑब्जेक्टिव यूनिट 7 जो कि नूतन स्थापत्य कला और हम्पी राज्य से संबंधित है। तो हम इसका आज अध्ययन करने वाले हैं। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक देखें। जब आपको समय मिले तो ही इस वीडियो को देखें, तो आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। और इसमें वो सारे ऑब्जेक्टिव कवर किए जाएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और ये जो याद दो जो आ सकते हैं, ऐसा इसमें कंबाइन किया गया है। ये जीके की तरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट 7 नूतन स्थापत्य कला। नूतन मतलब होता है सुंदर। सुंदर स्थापत्य कला जो था हम्पी का मंदिर है, तो हम्पी नगर है। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से समझेंगे और ऑब्जेक्टिव इसका आप आंसर कमेंट में भी बता सकते हैं। जैसे एक का ए, बी का बी, ऐसे कर करके आप कमेंट करिएगा तो अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। आइए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित। हम्पी जो नगर है वह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, बहमनी या विजयनगर। तो हम्पी किस राज्य से संबंधित था, ये आपको बताना है कि हम्पी किस राज्य से संबंधित था। तो हम्पी जो संबंधित था वो विजयनगर से संबंधित था। इसका सही आंसर है विजयनगर। हम्पी विजयनगर राज्य से संबंधित था। अगला सवाल होगा विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था, ये जवाब बताना है। ऑप्शन है 1347 ईस्वी में, 1325 में, 1348 में, 1336 में। तो ये याद रखना है विजयनगर का स्थापना किया था हरियर और बुक्का दो चचेरे भाई ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया था। अगला सवाल होगा आमुक्त मालदा पुस्तक है, उसका लेखक कौन है? आमुक्त मालदा पुस्तक के लेखक कौन है, ये जवाब बताना है। तो आमुक्त मालदा पुस्तक का लेखक है कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय जो था विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था, ये आपको ये ध्यान रखना है। तेनालीराम कृष्ण देव राय का जो तेनालीराम था वह तेनालीराम कृष्ण देव राय का समकालीन था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित था? आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित था, ये जवाब बताना है। तो 4 का सही जवाब है विजयनगर साम्राज्य से आयंगर व्यवस्था संबंधित था। इसका सही जवाब है विजयनगर साम्राज्य से। 5वां नंबर सवाल है गोपुरम का संबंध किससे है? व्यापार से, गाय से, मंदिर से, नगर से। तो गोपुरम का जो संबंध है वह है मंदिर से। गोपुर का संबंध होता है मंदिर से, ये आपको ये याद रखना है कि गोपुर का संबंध होता है मंदिर से। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था हरिहर और बुक्का दो चचेरे भाई ने मिलकर करके ये इसका स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य का। आगे बढ़ते 7वां नंबर सवाल होगा विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर के विवाद रहा था? किस क्षेत्र को लेकर करके विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः संघर्ष होता रहा था? ऑप्शन है मदुरै, वारंगल, मालाबार, रायचूर, दोआब। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा रायचूर दोआब को लेकर के बहमनी और विजयनगर के बीच में विवाद हुआ करता था। इसका सही जवाब हो जाएगा रायचूर दोआब। आगे बढ़ते हैं सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? किसने सबसे पहले विजयनगर का यात्रा किया था? 2018 और 2020 में पूछा गया सवाल है कि विजयनगर का यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? निकोलो कोंटी, अब्दुल रजाक, डिगमोस, फार्नौ नुनीज। इसका सही जवाब बताना है, क्या हो जाएगा कमेंट करिए जल्दी जल्दी। तो इसका जो सही आंसर है 8 का
वो हो जाएगा ऑप्शन ए निकोली कोंटी सबसे पहले विजयनगर का यात्रा करने वाले व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी बताना है कहाँ थी, तो नो का सही जवाब हो जाएगा बीदर। बीदर बहमनी साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इसका सही जवाब हो जाएगा बीदर बहमनी की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। तालीकोटा अथवा राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का अथवा राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था, ये बताना है। 1560 में, 1565 में, 1556 में, 1511 ईस्वी में। 1511, 1556, 1560, 1565। तो तालीकोटा को जो अथवा राक्षस तंगड़ी का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था ऑप्शन बी 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में तालीकोटा अथवा राक्षस तंगड़ी का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसने निभाया था? तो सांची का स्तूप को सुरक्षा करने में अहम भूमिका निभाया था, वो बताना है। 11 का सही जवाब हो जाएगा एस.एच. कौल, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, इनमें से सभी। ये तीनों को सांची के स्तूप का संरक्षण करने में अहम भूमिका थी। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो विजयनगर राज्य के जो शासक थे वह अपने आप को क्या कहते थे, ये बताना है। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा राय। जादव भाई को भी राय कहा जाता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हरिहर एवं बुक्का किस वंश से संबंधित था? तो हरिहर और बुक्का दो चचेरे भाई, यह किस वंश से संबंधित था, ये जवाब बताना है। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आर्विड वंश। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संगम वंश से हरिहर एवं बुक्का संबंधित था। इसका सही आंसर है संगम वंश। 14 नंबर सवाल है कृष्णदेवराय का किस वंश से संबंध था? तो कृष्णदेवराय जो था विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा था और इसका पुस्तक में जिसका चर्चा है उसका नाम है आमुक्तमाल्यदा। इसका जवाब बताना है कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित था। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तुलुप वंश से। इसका सही आंसर है तुलुप वंश। आगे बढ़ते हैं। विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में शुरू हुआ था? विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में शुरू हुआ था? ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, वीर नरसिंह सदाशिव। तो विट्ठल मंदिर का निर्माण हुआ था, वह हुआ था देवराय द्वितीय के काल में शुरू हुआ था विट्ठल मंदिर। आगे बढ़ते हैं। किस विदेशी यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ है? किस विदेशी यात्रा पर परदेसी फिल्म जो है उसका निर्माण हुआ है? 16 का सही जवाब हो जाएगा निकोली कोंटी। निकोली कोंटी विजयनगर आने वाले प्रथम विदेशी यात्री था। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है महानवी के डिब्बे किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दिया? महानवी की डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन का संज्ञा दिया है? ऑप्शन है डिमगोस पेइस, फार्नाओ, अब्दुल रजाक, निकोली कोंटी। तो 17 का जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन एक डिमिगोस पेइस। इसका सही जवाब है डिमगोस पेइस। अगला है कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? वह कौन सा ऐसा विदेशी यात्री था वह घोड़ा को व्यापार करता था, ये जवाब बताना है। तो 18 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 4 अफनासी निकितन और फरनाओ नुनीज। ये विदेशी यात्री घोड़ा का व्यापारी था। आगे बढ़ते 19वां नंबर सवाल है सुल्तान के प्रासाद में प्रवेश द्वार की संख्या कितनी थी? सुल्तान के प्रासाद में प्रवेश द्वार की संख्या कितनी हुआ करती थी, ये जवाब बताना है। ऑप्शन है 2, 4, 7, 9। तो 19 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 7। तो सुल्तान के प्रासाद में प्रवेश द्वार की संख्या 7 हुआ करती थी। आगे प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ है?
तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हम्पी में विरूपाक्ष का मंदिर स्थित है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। अगला सवाल है, सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ अवस्थित है? सलीम चिश्ती का दरगाह बताना है कहाँ अवस्थित है। आगरा, अजमेर, विजयनगर, दिल्ली। तो सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वह है ऑप्शन ए, आगरा में। सलीम चिश्ती का दरगाह आगरा में है, ये आपको ध्यान रखना है। सलीम चिश्ती का दरगाह आगरा में स्थित है। आगे, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में शुरू करने वाले कौन थे? रामानंद, कबीर, चैतन्य, नानक। तो 2 का जो सही जवाब हो जाएगा, रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया था। आगे बढ़ते, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, हैदराबाद। तो संत कबीर का जन्म हुआ था, वो हुआ था 3 का वाराणसी में। वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना है। संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में, इसका सही आंसर है वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किसके द्वारा किया गया था? तो 4 का सही जवाब हो जाएगा, बंगाल में भक्ति आंदोलन को प्रसार करने वाले थे चैतन्य। ये याद रखना है, चैतन्य के द्वारा बंगाल में भक्ति आंदोलन का शुरू किया गया था। आगे बढ़ते, तलवंडी में किसका जन्म स्थान है? तो याद रखना है, तलवंडी में जो जन्म स्थान है वह गुरु नानक का है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो नानक का जन्म स्थान तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बीजक में किसका उपदेश को संग्रहित किया गया है? बीजक में किसका उपदेश को संग्रहित किया गया है? तो बीजक कबीर दास से संबंधित है, ये बात आपको याद रखना है। कबीर बीजक से संबंधित है। आगे है, अलवार संत किसकी पूजा किया करते थे? तो अलवार जो संत थे वह शिव का पूजा, विष्णु का पूजा करते थे। अलवार संत के द्वारा विष्णु का पूजा किया जाता था, ये आपको याद रखना है। आगे, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? तो निजामुद्दीन औलिया जो था वह किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? ऑप्शन है चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो सही आंसर है वह है चिश्ती। चिश्ती से निजामुद्दीन औलिया संबंधित था। आगे बढ़ते, कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? कबीर का मतलब अरबी, ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब बताना है। ऑप्शन है संत, सिद्ध पुरुष, महान या मसीहा। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वह महान। कबीर का अर्थ होता है महान, यह एक अरबी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते, कबीर के शिष्य कौन थे? कबीर किसका शिष्य था ये बताना है। रामानुज के, नानक के, रामानंद के, शंकराचार्य के। तो 10 का जो सही जवाब हो जाएगा रामानंद का शिष्य था कबीरदास, ये आपको याद रखना है। आगे, सूफी संतों की गतिविधि का केंद्र को क्या कहते हैं? जो सूफी संत की गतिविधियों का केंद्र रहता है उसे क्या कहते हैं? मजार, दरगाह, खानकाह, बसदी। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, खानकाह। जो संत सूफी संत होते हैं उसका जो गतिविधि का केंद्र होता है उसको खानकाह कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल होगा 12 नंबर, सिलसिला क्या है? सिलसिला क्या है, क्या होता है ये जवाब बताना है। 12 का मकबरा, धार्मिक स्थल, सूफी व्यवस्था या मुसाफिर खाना। तो सिलसिला किसको कहते थे ये बताना है, किसको सिलसिला कहा जाता था? ऑप्शन है मकबरा, धार्मिक स्थल, सूफी व्यवस्था या मुसाफिर खाना। तो 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूफी व्यवस्था को सिलसिला कहा जाता था, ये याद रखना है। सूफी व्यवस्था को सिलसिला के नाम से जानते हैं।
आगे सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था? तो जो सूफी संत था मोइनुद्दीन चिश्ती वह किसके साथ भारत आया था? ऐबक के साथ, गजनी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ, इल्तुतमिश के साथ। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था। अगला सवाल है, सूफी संत की फिरदौसी शाखा में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे अधिक पनपा है? सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्नलिखित में से कहाँ सबसे अधिक पनपा है? बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली में, बिहार में। तो सूफी संत का जो फिरदौसी शाखा है वह सबसे अधिक पनपा है। 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, बिहार में सूफी संत का फिरदौसी शाखा सबसे अधिक पनपा है। आगे बढ़ते, भारत में सलीम चिश्ती सिलसिला का संस्थापक कौन था? तो चिश्ती सिलसिला का संस्थापक करने वाले कौन थे? 15 का याद रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिला के संस्थापक माने जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन। अगला सवाल होगा, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन था? निजामुद्दीन औलिया जो था वह दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन था? 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के सुल्तान का शासक था। 17 नंबर सवाल होगा, निजामुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सबसे पहले कौन सा सुल्तान गया था? जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब है उसका अजमेर स्थित में जो दरगाह है उस पर सबसे पहले कौन सा सुल्तान गया था? ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसको कहते हैं, उसमें उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर के दरगाह पर गया था। आगे बढ़ते, वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो लिंगायत आंदोलन का जनक किसको कहते हैं? कबीर, गुरु नानक, बसवना, कराईकर। तो 18 का जो सही जवाब हो जाएगा, वीर शैव या लिंगायत आंदोलन का जनक कहते हैं बासवना को। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा बासवना को कहते हैं लिंगायत आंदोलन का जनक। अगला है, किसने कहा था कि ना मैं काबा में हूं और ना ही कैलाश में? भगवान हर एक सांस की सांस में है, ये बताना है किसने कहा था ऐसा? तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा, यह कथन कबीर दास के द्वारा कहा गया है कि ना मैं काबा में हूं और ना ही कैलाश में, और हम जो है हम हैं हर एक के सांस में। भगवान जो है हर एक की सांस में है, यह कबीर दास के द्वारा कहा गया था। अगला है, सूरदास, बैजू, बाबर तथा रामदास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे? सूरदास, बैजू, बाबर तथा रामदास ये सारे गायक किसके काल में थे, ये जवाब बताना है। तो ये जो थे ये थे 20 का सही आंसर हो जाएगा अकबर के काल में ये सब गायक थे, सूरदास, बैजू, बाबर और रामदास।